सुप्रभात बच्चों। कल हमने वर्धमान महावीर इस पाठ का अध्ययन किया था और ये पाठ हमारा शेष रह गया था। तो आज हम उस शेष भाग को पढ़ेंगे। इसके लिए मैं पहले आपको इस संदर्भ प्रसंग बताकर इसका वर्धमान महावीर ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए वो जिन कहलाए। ये इनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए और ये जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। आगे देखिए। ज्ञान प्राप्ते अनंतरम महावीर 63 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्ते अनंतरम, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने 63 वर्षाणि 30 वर्षों तक यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्, जैन धर्म का अत्यधिक उत्साह के साथ प्रचार किया। शनैः शनैः भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक प्रचारः संजातः। शनैः शनैः यानी धीरे धीरे भारत के प्रायः सभी राज्यों में जैन धर्म का भली भांति प्रचार हो गया। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जना कैवल्यं प्राप्तुं समर्था भवन्ति। उनके प्रदर्शित मार्ग से लोग, कैवल्य कहते हैं मोक्ष, कैवल्य प्राप्तुं, मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तस्य मतेन न केवलं मनुष्या पशवः पक्षिणः वा प्राणवन्तः अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरादिष्वपि प्राणाः सन्ति। तस्य मतेन न केवलम, उनके मत से, न केवलम मनुष्य, केवल मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों व प्राणवंत है, यानी मनुष्य, पशुओं, पक्षियों में ही प्राण नहीं है, अपितु वृक्ष और पत्थर आदि में भी प्राणा सन्ति, प्राण होते हैं। सन्ति माने हैं। महावीरस्य उपदेश अनुसारेण सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नो उपासनाया जना मोक्षम लभन्ते। महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीन त्रिरत्नोपासनाया जना मोक्षम लभन्ते। इन 3 रत्नों की उपासना से लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त करते हैं। शुद्ध आचरणाय सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति 5 महाव्रतानां विधानं स अकरोत्। शुद्ध आचरण के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति 5 महाव्रतानां, ये 5 महाव्रतों का विधान सह अकरोत्, उन्होंने किया। यानी शुद्ध आचरण के लिए इन 5 महाव्रतों का विधान उन्होंने बताया। साधारण जनैः सह बिम्बसार अजात शत्रु प्रवर्तयो राजनः अपि तस्य उपदेशैः प्रभाविता अभवन्। साधारण लोगों के साथ साथ बिम्बसार, अजात शत्रु आदि राजाओं ने भी तस्य उपदेशैः, आदि राजा भी उनके उपदेश से प्रभावित हुए। यानी साधारण मनुष्य तो प्रभावित थे ही, लेकिन राजा भी, बिम्बसार, अजात शत्रु आदि राजा भी उनके उपदेश से प्रभावित हुए। तेन उपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते स्तः। उनके बताए गए, यानी उनके उपदेश के जो सिद्धांत थे, आधारभूत सिद्धांत, सत्य और अहिंसा उनके उपदेश के आधारभूत सिद्धांत थे। तेन उपदिष्टस्य, उनके उपदेश के, सत्य और अहिंसा आदि आधारभूत सिद्धांत थे। 72 वर्ष वयसि पाटिलपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीर रुंगड़ो जातः निर्वाणम च प्राप्त। 2 सप्त यानी 2 और 70
यानी 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान पर महावीर बीमार हुए और निर्वाणम च प्राप्त, और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन और इसकी पूरी एक्सरसाइज दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।